हमने पहले में शुरू में हम 2 गाय ले आए, तो उससे हमारा ठीक ठाक मतलब उत्पादन अच्छा हुआ। पहले मैं सर्विस करता था, उसके बाद जो है था वहाँ से छोड़ के इधर आए घर की तरफ। तब हमने ये काम जोड़ा जी डेयरी फार्म का। और ये डेयरी है, ये हमारे रोल मॉडल है हमारी ग्राम सभा के लिए। हमने कोई किसी को ट्रेनिंग देनी है, कुछ भी किसी को कोई हेल्प चाहिए तो चंदोला जी हमारे लिए तत्पर है गांव के लिए हर समय। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। जहां पहाड़ दिनों दिन पलायन करता जा रहा है, गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहाड़ में रह के बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और अपना रोजगार भी चला रहे हैं और स्थानीय लोगों के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा भी दे रहे हैं कि आप पहाड़ में रह के किस प्रकार से रोजगार कर सकते हैं और किस प्रकार से पहाड़ की वादियों में रह के अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आज हम आ पहुंचे हैं पौड़ी के राई चंदोला गांव में, जो पौड़ी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे एक दंपत्ति हैं, जो चंदोला दंपत्ति हैं, वो मिल के पशुपालन पे बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और अपनी आजीविका को चला रहे हैं। क्या है राई चंदोला में इन दंपत्तियों की कहानी, जानते हैं वीडियो में आगे। शुरू में हम 2 गाय ले आए, तो उससे हमारा ठीक ठाक मतलब उत्पादन अच्छा हुआ और हम उसका फिर हमने धीरे धीरे फिर गायें बढ़ाते रहे। फिर कुछ हमने निकाली भी हैं, कुछ मतलब कुछ बेच रहे हैं, कुछ ला रहे हैं। तो अभी हमारे पास ये है कि छोटी नस्ल हटा रहे हैं तो बड़ी रख रहे हैं हम सारी। जो ये है कि मतलब जब हम दोनों इसमें लगे तो हमारा एक मतलब ये रहे कि दोनों के दोनों को मतलब निकल जाए, तो ठीक है, काम बढ़िया है। हमारा घर परिवार इनसे ही चलता है सारा। ये जर्सी में है, तो ये अभी हमें 19-20 लीटर दूध दे रही है ये वाली गाय। तो ये वाली ये है घर की गायें। लोग कहते हैं घर की गाय दूध नहीं देती, लेकिन वो आपका रख रखाव और खान पान आप किस तरह से करते हैं। अगर आप इसको जैसे इसकी डिलीवरी टाइम है कम से कम 2 महीने पहले अगर आप इसका अच्छा खान पान करते, जैसे दलिया हो गया, उसको टॉनिक वानिक दें, तो ये हमें 13 किलो दूध देती है। जबकि लोग कहते हैं घर की गायें 2 किलो 3 किलो 4 किलो से ज़्यादा नहीं देती, तो ये हमें दोनों टाइम मिला के 13 किलो दूध देती है। और खान पान हमारा सी साफ है। लेकिन यह कि जब डिलीवरी टाइम रहे उस समय आप खान पान अगर अच्छा करते हैं तो आपको आगे गाय वैसा ही दूध देती है। तो कुछ गाड़ियों के बछड़े भी हो रखे हैं उनके भी। हाँ, ये हैं, ये अभी इसको भी ये 3 महीने का बछड़ा है ये, और ये भी 3 महीने का। तो इसमें 6 दिन का अंतर है दोनों में। और ये 7 महीने का बछड़ा है ये वाला, ये 7 महीने का है। और ये तो अभी ताजे भी आई गाय है दोनों के दोनों। इसे हो गया हफ्ता 10 दिन हो गए इसे, और इसे 12-13 दिन। तो इनको दूध कितने समय तक पिलाते हैं? कम से कम 3 महीने 2 महीने तो हम पूरा पिलाते हैं, मतलब दोनों टाइम 3 किलो दोनों टाइम, 3 सुबह 3 शाम 6 किलो दूध। मतलब एक 6 किलो ये पिएगा, 6 किलो वो पिएगा, 12 किलो दोनों पीते हैं एक दिन में। अच्छा, तो तो 2 महीने तक पिलाना? नहीं, 2 महीने तो 2 महीने तक तो पूरा दूध पिए। 2 महीने बाद फिर इनका एक टाइम करेंगे। फिर जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो फिर इनका 1 दिन छोड़ के, फिर 2 दिन छोड़ के, फिर 3 दिन छोड़ के, फिर एकदम बंद नहीं करते, नहीं तो उन्हें कमजोरी आ जाती, पैर टूट जाता उनके। इस हमारा तरीका यही है ना, बाकी किसी का क्या वो, लेकिन हमारा इनका तरीका यही है। हम एकदम 2 महीने तो पूरा दूध पिलाते हैं और 2 महीने बाद फिर दूध को घटती उसमें करते हैं। हमारे पीछे कुछ साइलेज रखा हुआ है, उसके बारे में बताइए। हाँ, जैसे ये साइलेज है, ये है आंचल का, ये आंचल का साइलेज है। तो ये अभी हमने बैग खोला हुआ है, तो ये इस तरफ है। तो ये ऐसे आता है, इसमें जैसे मक्का होता है इसमें, ये देखिए
इसमें मक्खी है, ये देखिए, ये देखिए इसमें कच्ची मक्खी होती है। तो कच्ची मक्खी से क्या होता है, लोग कहते हैं साइलेज खिलाना नहीं चाहिए गायों को, जबकि साइलेज बहुत बढ़िया है। इसमें आपके कच्ची मक्का होता है, ये देखो दूध बराबर, जब मक्खी दूध की रहती है तो इस समय इसको काट दिया जाता है और फिर इसको साइलेज मतलब इसको पीस के इसका अचार, इसको अचार भी कहते हैं, साइलेज का अचार है ये। तो इसको पैकिंग करके फिर इसको अगर आप गायों को खिलाते हैं, इससे आपका दूध भी बढ़ेगा। तो मतलब हमारे हिसाब से साइलेज बहुत बढ़िया है गायों के लिए। अगर गाय आपका दूध कम देती है तो आप साइलेज दे सकते हैं। कुछ चीजें रखी हुई हैं, हाँ, तो ये हमारी दूध निकालने की मशीन है जी। अच्छा, ये लाइट से चलती है? हाँ, ये लाइट से चलती है। तो आप दूध इसी से निकालते हैं? हाँ, तो हम ऐसा जैसे एक पे हस्बैंड बैठ जाते हैं और फिर एक पे मैं बैठ जाती हूँ। तो मतलब जस्ट वो मशीन से निकालते हैं, कुछ मैं हाथ से निकालती हूँ। तो जब तक मशीन से निकालता तब कुछ हाथ से निकाल, तो उससे टाइमिंग की बचत हो जाती है। तो मतलब गांव की महिलाओं को ये है कि लोग देखा देखी ये करते हैं कि मतलब हमें बाहर जाना है, तो लेकिन ये नहीं देखते कि बाहर तो आप जा रहे हैं लेकिन वहां का किराया हो गया। अब हस्बैंड अगर एक आदमी कमाने वाला होगा, 4 खाने वाले होंगे, तो उसमें क्या दिक्कतें आएंगी। आपको अपनी हर आमदनी मतलब कोई इच्छा होगी तो आप उसको दबाना पड़ेगा। मतलब अगर हस्बैंड आपके 10,000 का, तो 10,000 में अपने किराए भी देना है, बच्चे भी पढ़ाने हैं, तो आपकी अपनी खुशियां नहीं है। तो मतलब ये कि अगर आप अपना स्वयं का कोई रोजगार करते हैं तो ये कि आप घर में रह के कर सकते हैं। उसमें थोड़ी खेतों से साग सब्जी निकल जाती है, उधर से सब्जी का खर्चा बच गया। घर में अगर आपकी गाय है तो उससे आपका दूध का खर्चा बच जाएगा। तो मतलब ये घर में रहने से मतलब फायदा ही फायदा है, पर नुकसान नहीं है। और लोग बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाने में ये कि जा रहे हैं ठीक है, लेकिन ये कि मतलब अगर आपके मतलब हस्बैंड की आय इतनी अच्छी नहीं है तो आपको घर में ही रहना, यही रोजगार करो, बहुत बढ़िया है, अपना अच्छा है। पलायन लोग इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, कुछ क्यों नहीं है। अगर आप करेंगे, देखो आप जमीन में अगर कोई बीज बोते हैं तो वो आपको खाने लायक फल तो देता ही देता है। ऐसा नहीं है कि आपने बोया और उसने कुछ नहीं दिया, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम धरती माता को भी नहीं कह सकते कि वो कुछ नहीं उगा रही है, वो तो पूरा दे रही है। तो अभी करेंगे तो बुढ़ापे में बैठ के खाएंगे, और अभी नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में फिर दिक्कतें होंगी। क्योंकि बच्चों के लिए तो ये उन्हें भी होना चाहिए कि हमारे माँ बाप कुछ कर रहे हैं। अगर अभी नहीं करेंगे, अब लोग कहते हैं माँ बाप बूढ़ों को छोड़ दिया बच्चों ने, क्यों? इसलिए वो भी देखते हैं कि माँ बाप जवानी में कुछ नहीं कर रहे हैं तो बुढ़ापे में हमारे लिए सिरदर्दी है, इसलिए वो उस बुढ़ापे में ताना मारते हैं। तो उस ताने को ना सुनने के बजाय आप अभी मेहनत करो ताकि उनके ताने ना सुनने पड़े। तो हमारा यही है सारी महिलाओं से कि अपना रोजगार करें, और बहुत ज्यादा गाय लाने की जरूरत नहीं। अगर आप एक अच्छी दूध की गाय ले आते हैं तो 2 गाय ले आए, एक को गैबन रखें, एक को दूध निकाले। मतलब ये कि एक ब्याएं, एक गैबन रहे, तो उससे आपका जो सर्किल है वो चलता रहेगा, दूध भी नहीं छूटेगा। फिर जर्सी गायों में या एचएफ में ये खासियत है कि इनका आप मतलब 7 महीने तक दूध निकाल सकते हैं। 7 महीने के बाद आप इनका दूध मतलब ये कि उनको फिर आगे के लिए 2 महीने के लिए ड्राई करना पड़ता है। तो 2 महीने के लिए इन्हें ड्राई करना, लेकिन ये कि अगर करना चाहे तो अच्छा है। और हमारा ये कि जैसे किसी को अगर कुछ जानकारी नहीं है तो हमें जितनी जानकारी हम देते हैं यहाँ पे भी। जैसे किसी गाय बीमार हो गई, जाते हैं देखने के लिए, इंजेक्शन हो गया तो हम लगा लेते हैं, हस्बैंड लगा लेते हैं। तो जितनी सेवा हमसे हो सकती है उतनी सेवा हम यहाँ पे कर लेते हैं गायों की। तो ये कि इसमें 2 फायदे हैं, एक तो गौ सेवा हो रही है और अपना रोजगार भी चल रहा है, तो दोनों काम हो जा रहे हैं। अब पहले मिले तो काम करे थे, उसमें हमने देखा कोई फायदा है नहीं, बाहर नौकरी करके फिर हम घर की तरफ आए। थोड़ा बहुत हम गांव के लोग हैं, गांव से जुड़े हुए थे, खेती बाड़ी गाय बच्चों के बारे में पता था। हमने कहा चलो इसमें देख लेते हैं। तो हमने गाय जो है, हम पहले ट्रायल के लिए हम 2 गाय लाए थे, फिर देखा हमने उसमें अच्छा चला तो हमने कहा चलो इसे आगे बढ़ाए। और इसमें जो है काफ़ी मतलब जो है आरामदायक है, अपने घर का काम है, मजे में जो है जितना करो उतना कमी कम है। और जो है आज के डेट में जो है अच्छा चल रहा है, इसलिए जो है हमारा विचार बना कि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट भी है। आमदनी तो वैसे ठीक है, काफ़ी जो है कभी 1-1.5 लाख हो जाता है, तब उसमें गाय का खर्चा भी है, गाय बच्चों का भी काफ़ी खर्चा आ जाता है।
खाना पीना फीड वगैरह कुछ तो हम वो डेयरी से ले आते हैं, आंचल डेयरी से, कुछ अपने आप जो है उत्पादन करते हैं, जैसे चारा चारा वगैरह बोल लेते हैं हम, तो थोड़ा बहुत से मदद मिल जाती है, थोड़ा हो जाए। हमारे पास जो भी है HF नस्ल की है, जर्सी है और घर की गाय भी है वो। लेकिन ये जो है कुल मिलाकर के लोगों की विचारधारा ये है कि ये गाय यहाँ चलती नहीं है। चलती क्यों नहीं है? हो जाती है अगर इनका खान पान सही हो, देख रेख सही है इनकी बढ़िया, ये है। बाकी जो है अच्छी खासी जो है, अगर दूध बेचना है, दूध उत्पादन करना है, इसी का काम करना है, उसके लिए HF और जर्सी गाय जो है सबसे अच्छी है। वैसे तो लोग बोले घर की गाय का आजकल बहुत प्रचार प्रसार हो गया, बदरी गाय, लेकिन वो व्यवसायिक तौर पर ठीक नहीं है। वो उतना मतलब आदमी के लागत नहीं निकल पाता पैसा। बिजनेस पर्पज के लिए जो HF और जर्सी गाय ठीक है। HF तो बहुत ही अच्छी है, जितनी उनकी जो है देख रेख करो, खिला पिलाओ, उतना ज्यादा दूध देती है। कम से कम भाई एक गाय जो है 25 लीटर दूध वाली है। हाँ जी, हमारा तो पहले मकसद ये है जी कि हमने जो है जो डेयरी खोल रखे है, तो लोग हमको देख देख के जो है हमें देख के भी वो भी जो है काम शुरू करे, और वो करे तो जो है हम तो उनको जो हमने कर रहे हैं काम, उसकी जो भी हमें जानकारी हम उन्हें देते रहेंगे, और वो शुरू कर दे। पहले एक गाय से शुरू करे, फर्स्ट में जो है जर्सी या HF गाय ले आए, वो अच्छी गाय ले आए। एक दो लोग है हमारे गांव में लाए, वो आज कामयाब भी हैं। हमको देख के हमने उन्हें राय सलाह दी, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, अच्छा दूध उत्पादन हो रहा है उनका, वो बेचते हैं दूध। तो ये हमारे आपको पता है इस गाय के बारे में, सबसे पुरानी गाय है हमारी, ये HF गाय है। ये करीब जो है 9-10 ब्याज की हो चुकी है, 25 लीटर दूध अभी देती है हमें ये। और ये जो है काफ़ी पुरानी गाय है HF गाय। इसका खान पान में कोई विशेष नहीं है, सामान्यतः जैसे देते हैं गायों को, घर की गायों को वैसे ही देते हैं हम। कुछ भी खा लेती है ये, चाहे फीड भूसा घास पत्ते वगैरह कुछ भी हो वो खा लेती है। ये हमारी गाय है। और ये दूध कितना देती है? ये देती है 25 लीटर दूध अभी, 25 लीटर। हाँ जी, एक टाइम पे? एक टाइम नहीं, दोनों टाइम मिला के 25 लीटर। हाँ जी, सुबह शाम। हाँ जी, 25 लीटर। ये हमारे घर की बच्चे है, ये तैयार है गाय। ये अब ब्याने को है, ये रेड सिंधी में, सिंधी सहवाल में है ये। और ये भी जो है खान पान सबका एक ही जैसा, कोई है विशेष नहीं है खान पान का, जैसा घरेलू गायों में होता वैसे है। फीड भूसा वगैरह घास पत्ते वगैरह कुछ भी खिला लो आप। अभी ब्याने वाली है ये, आज इस महीने भी आ जाएगी। ये भी करीब जो है 25 लीटर दूध देगी ब्याने पे, दोनों टाइम मिला के। कौन सी नस्ल है? ये है सिंधी सहवाल, हाँ सिंधी सहवाल है ये गाय अभी लाए हम ताजी ताजी। लोग बोला कि बाहर की गाय जो है यहाँ कामयाब नहीं हो पाती, ये हम मुजफ्फरनगर से लाए अभी। ये दोनों एक हफ्ता उनको लाए हुए। ये जो है 22 लीटर दूध वाली है, ये जो है 19-20 लीटर दूध वाली है, दोनों टाइम मिला करके। ये खाना वैसे खा रहे हैं जैसे ये सब खाते हैं, ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि जब लालन पालन में ना कोई दिक्कत है, जैसे घरेलू गायों का होता है वैसे होता है इनका। तो गर्मी के टाइम पे कोई दिक्कतें होती हैं इन गायों में? ना गाय गर्मी सर्दी में कोई दिक्कत नहीं, पर खान पान अगर सही हो तो जो है गाय ठीक ठाक रहती है। अगर खान पान सही नहीं है तो तब ना तो दूध मिल पाता है, और गाय बीमार होंगी जब खान पान सही नहीं होगा उनका। तो जो आप यहाँ का लोकल चारा खिलाते हैं, तो हाँ। उसको कटिंग करके खिलाते हैं या ऐसे ही डाल देते हैं? जैसी सुविधा है हमारे पास, कटिंग करने की सुविधा है हमारे पास, वैसे लगा रखा हमने, चैप कटर है हमारे पास, हम काट के खिलाते हैं, वैसे खा देती है। वैसे क्या अंतर होता है काट के डालने में और वैसे डालने में? काट के वैसा खिलाओ तो गाय को जो है तब थोड़ा जो आराम मिलता है, जल्दी पाचन हो जाता है। और अगर पूरा घास पत्ते खिलाओ जैसे हम खिलाते थे, तो उसमें गाय को जो है बहुत लंबा वो है टाइम हो जाता है, पचाने में असुविधा होती है उनमें। अगर मैं पहाड़ में ऐसा रोजगार कोई और करना चाहे तो उसको तकनीक सीखनी जरूरी है? तकनीक सीखनी जरूरी है, पर वैसे कुछ नहीं है। पहले उस गाय के जहाँ से भी लाता है वो, उसे खान पान के बारे में पूछ ले कैसा है क्या है, तब उसके बाद जब धीरे धीरे उनके अनुसार अपने अनुसार ढाल दे, उसे एकदम से नहीं, अब धीरे धीरे जो है गाय को अपने अनुसार ढाल सकता आदमी। मैं सदानंद मुंगाई, यहाँ ग्राम सभा चंद्रलाई से प्रधान हूँ। और ये डेयरी है, ये हमारे रोल मॉडल है हमारी ग्राम सभा के लिए। हमने कोई किसी को ट्रेनिंग देनी है, कुछ भी किसी को कोई हेल्प चाहिए, तो चंदोला जी हमारे लिए तत्पर है गांव के लिए हर समय जब भी हो। तो इनका बहुत अच्छा काम है। और ये मतलब एंटरप्रेन्योर बोले आप, अपना काम करने के लिए जो इनका वो है सबसे बेस्ट है। सारा काम यही देख रहे हैं गांव में, मतलब किसी को भी कोई दिक्कत है, इनके पास 8-10 गाय है और लगभग ये 8-10 साल से ये काम कर रहे हैं। एक नंदी भी रखा हुआ है इन्होंने साथ में, और बहुत अच्छी व्यवस्था है इनकी। और ऐसे ही लोग करें तो गांव से पलायन रुकेगा,
प्लान के लिए, मतलब ये हमारे गांव में जो काम कर रहे हैं इनके लिए हम कुछ आगे भी हमने ब्लॉक स्तर पे भी बात की है कि हमारी तरफ से जितनी भी योजनाएं इनके लिए हम लाएं और ये आगे जिला स्तर पे और प्रदेश स्तर पे भी इनको पहचान मिले। मिला करके जो है आदमी जो बाहर जो जा रहा है उसमें बाहर से बजाय अपने यहाँ अगर काम करे वो तो इसमें ज़्यादा फायदा है। यहाँ एक तो ना किसी की नौकरी करनी पड़ेगी, यहाँ खुद मालिक बन के रहेगा और अपने जो है जब चलता रहेगा काम। अब अगर हमारा काम आज हमने 7 गाय, हमें काम बढ़ाना है, हम 8 गाय लेंगे, अपनी आय बढ़ानी है तो गाय बढ़ाते रहो, काम बढ़ाते रहो, अच्छी खासी कमाई धमाई हो जाएगी, 2-4 रोजगार मिलेगा। तो अब बस हमारा ये संदेश है कि लोग जब बाहर जा रहे हैं बाहर के बजाय अपने इधर काम करें तो इसमें जो है कोई नुकसान का काम नहीं है। ना तो नौकर बन के रहोगे, खुद मालिक बन के रहोगे, लोगों को नौकरी दोगे। ये अगर लोग उद्देश्य अपनाए कि हम नौकर ना बने, हम नौकर रखें तो जो है अपने आप जो होगा काम ना। तस्वीरों में पहाड़ का हमेशा से ही उद्देश्य रहता है कि आपको ऐसी कहानी दिखाएं जिससे आप प्रेरित हों। जहां पौड़ी के गांव खाली होते जा रहे हैं और हर बार प्लान की बात होती है, वहीं आज हम आपको एक ऐसी कहानी लेके आए थे जो कि 2015 से लगातार इस डेयरी पे काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा रोज़गार यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने लिए ही रोज़गार तैयार नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो अगल बगल के गांव वाले हैं यदि वो भी इस प्रकार का रोज़गार करना चाहते हैं तो उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। साथ ही साथ जब गाय के गोबर से बहुत ज़्यादा खाद निकलती है तो वो खेतों में इसका उपयोग करते हैं और इन्होंने बहुत सारे पॉली हाउस लगा रखे हैं, उसमें जो सीजन वाइज सब्जी होती है उसका उत्पादन भी करते हैं और एक रोज़गार से वाकई ही रोज़गार करते हैं और पहाड़ों में रह के अपने मालिक खुद बने हुए हैं और बहुत सारे लोगों को काम भी देते हैं। इस प्रकार की स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान दीजिए। जय श्री केदार।